Hello everyone, welcome to RGM Skillverse. I hope you are enjoying my videos in the pattern programming and pattern प्रोग्राम की इस सीरीज में आज हमारा ये पैटर्न नंबर 3 है। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे और एक एक लाइन का मतलब देखेंगे कि इस लाइन में हो क्या रहा है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी तो आज हमारा पैटर्न ये होने वाला है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द कॉलम एंड दिस विल बी रो। Okay. So column will be denoted by J and row will be denoted by I. Okay. So 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही कॉलम के लिए 0, 1, 2, 8 मिनट 2, 3, 4। ओके। तो हम इस सीरीज में देख पा रहे हैं कि ये हमारा पैटर्न कैसा हो रहा है। तो जब i इक्वल टू 0 है तो j इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू रो के लिए जे के सारे जितने भी कॉलम्स है सारे फील्ड अप है स्टार 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 मतलब 5। ठीक है। एंड देन जब आई इक्वल टू 1 है तो जे क्या हो रहा है, जे में एक स्टार माइनस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ये 5 - 1। ठीक है, क्या हो गया 4 हो गया। ठीक। अब ऐसे ही एक मिनट ऐसे ही जब आई इक्वल टू 2 है तो जे के लिए क्या हो रही है 5 - 2 5। एक मिनट 5 - 2 मतलब 3। तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हम आई की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, आई की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो जे की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मतलब जे क्या है, फुल्ली डिपेंडेंट ऑन आई। ओके। तो चलिए इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग एक कंसेप्ट देख लेते हैं। जब लेट जैसे फोर हमारा जो फोर लूप होगा वो आई इक्वल टू 0 से चलेगा। कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन 5 एंड देन आई प्लस प्लस। फिर जो हमारा फोर लूप अंदर जे वाला होगा वो कहाँ से चलेगा, वो जे इक्वल टू 0 से चलेगा बट कहाँ तक चलेगा, जे लेस देन जे नहीं नहीं जे लेस देन नहीं होगा, जे हमारा होगा हाँ, क्योंकि जे लेस देन कहाँ होगा, जे एन माइनस आई तक। क्योंकि क्या हो रहा है, एन माइनस आई ही तो हो रहा है मतलब 5 - I। ये आई की वैल्यू क्या है 1, तो और एन क्या है 5। तो एन यहाँ पे 5 - 1 कर देंगे तो क्या हो गया 5 - I। तो मतलब ये क्या हो रहा है, एक एक डिक्रीज हो रहा है जी। ठीक है। तो चलो उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना GDB कंपाइलर ओपन कर लेंगे ऑनलाइन, C++ कंपाइलर GDB। ओके। तो पहला वाले लिंक को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे C++। इसको हटा लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हम लोग करेंगे बिट्स स्लैश std c++.h। ठीक है, std c++.h। ओके। एंड देन यूजर स्पेस std। इसको हटा देते हैं अभी के लिए। चलिए अपना कोड इस वीडियो हम लोग ऐसा करते हैं, इस बार यूजर से इनपुट लेते हैं कि उसे कितनी रो चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे रेंज का एम एंड देन सी इन। तो सी इन क्या करेगा, ये यूजर से एक इनपुट लेगा इंटीजर इंटीजर एन, और ये एन क्या है
ये रो के लिए होगा, मतलब ये रो को डिफाइन करेगा, ये हमारी उसमें कितनी रो होती है। ठीक है, तो हम लोग फॉर पे चलेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 पे आई लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस। ठीक, अब दूसरा लूप चलेगा। और ये हमारा कॉलम के लिए होता है इंट जे इक्वल टू 0 से जे लेस देन कहाँ तक चलना चाहिए, एन माइनस आई तक चलेगा, क्योंकि जे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंड देन जे प्लस प्लस। अब फिर पे आउट क्या है, स्टार प्रिंट कराना है। और फिर लुक के बाहर आके हम लोग हैंडल प्रिंट कराएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट रो के लिए होगा। सी आउट अंदर एंटर। ठीक, तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आई एम गेटिंग दिस एरर, एसटीडी के बाद हमने सेमी कॉलन लगाना है, नहीं लगाया तो इसे लगा लेते हैं। अगेन रन करते हैं। तो ये हमारा बोल रहा है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए। एक मिनट, हम इसको एक बार स्पेसिफाई कर देते हैं, मतलब सी आउट एंटर। एक मिनट, एंटर अ नंबर, नंबर। ओके, अब रन करते हैं। एंटर अ नंबर, तो हम लोग एक नंबर एंटर करते हैं, लेट सपोज 5। तो देखिए ये हमारा सेम टू सेम जैसा हमने पैटर्न लिया था वैसा ही प्रिंट हो गया है। यू कैन सी हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।